नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, जिस तरह से यूपी में योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, देखने को मिल रहा है कि कैसे हाल में ही बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। उससे जुड़े तौकीर रजा के खिलाफ और उनके करीबियों पर भी गाज गिरी है। यानी कि सरकार का सीधा मानना है कि उपद्रवियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। अब इसी तर्ज पर जिस तरह से सरकार शिकंजा कस रही है, उसी के चलते एक बड़ा मामला सामने आया है। कट्टर पंथ से जुड़ा और आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया है। दिवाली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर देश की सुरक्षा को लेकर अपनी मुस्तैदी फिर से साबित की है। मुजाहिदीन आर्मी बनाने की साजिश, शरिया कानून थोपने की कोशिश और टारगेट किलिंग की तैयारी, ये सब उस सोच का हिस्सा था जो भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, चोट पहुंचाना चाहता था। क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। मुजाहिदीन आर्मी बना रहे आरोपियों पर योगी का शिकंजा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस बार दिवाली की रोशनी से पहले एक ऐसा धमाका किया है जो आतिशबाजी से नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। देश में जब हर कोई रोशनी और त्योहारों की तैयारी में लगा था, तब एटीएस की टीम चुपचाप उन पर नजर रख रही थी जो अंधेरे में छिपकर देश के संविधान और लोकतंत्र को मिटाने का सपना देख रहे थे। यूपी के 4 जिलों सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आरोप है कि वो मुजाहिदीन आर्मी नाम की एक कट्टरपंथी इकाई तैयार कर रहे थे। उनका मकसद था भारत की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर हथियारों के बल पर शरिया कानून लागू करना। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने जैसे सोच वाले युवाओं को जोड़ने की योजना बनाई, मीटिंग्स की, हथियार जुटाने की कोशिश की और ये सब इतनी खामोशी से कर रहे थे कि अगर एटीएस समय रहते कदम ना उठाती तो शायद ये साजिश किसी बहुत बड़े हादसे में बदल जाती। गिरफ्तार किए गए 4 युवक अकरम, सफील, मोहम्मद तौहीद और कासिम सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर भारत में हिंसक जिहाद फैलाने की साजिश कर रहे थे। एटीएस को इन पर शक तब हुआ जब खुफिया सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बताया कि कुछ युवक धार्मिक कट्टरता के नाम पर ऑनलाइन ग्रुप्स में लोगों को भड़का रहे हैं और गुप्त मीटिंग्स कर रहे हैं। तभी जांच शुरू हुई और धीरे धीरे ये सामने आया कि ये लोग न केवल मानसिक रूप से रेडिकलाइज हो चुके हैं बल्कि हथियार और पैसे की व्यवस्था भी कर रहे थे। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन। इस साजिश की परतें जब खुलनी शुरू हुई तो सुरक्षा एजेंसियों को भी यकीन करना मुश्किल हुआ कि कैसे हमारे ही समाज के अंदर से कुछ लोग इतने खतरनाक विचार लेकर निकल सकते हैं। जांच में ये साफ हुआ कि ये 4 युवक पिछले कई महीनों से योजनाबद्ध तरीके से एक गुप्त नेटवर्क बना रहे थे। वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले ग्रुप्स चला रहे थे बल्कि देश के संविधान के खिलाफ खुलकर बातें कर रहे थे। उन्होंने अपने विचारों को धार्मिक आंदोलन का नाम देने की कोशिश की, लेकिन उनका असली एजेंडा था लोकतंत्र को हटाकर शरिया कानून लागू करना। ये केवल एक धार्मिक मांग नहीं थी बल्कि पूरी तरह से एक सशक्त क्रांति की साजिश थी जिसमें गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं की हत्या, आतंक फैलाना और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना शामिल था। पूछताछ में उन्होंने माना कि वे काफिरों के खिलाफ जंग जिहाद की तैयारी कर रहे थे और अपने जैसे सोच वाले युवाओं को ऑनलाइन भड़का रहे थे, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे थे लोगों को भड़काने के लिए। उनका तरीका बहुत सुनियोजित था। पहले धर्म की आड़ में लोगों को जोड़ो, फिर उन्हें ये समझाओ कि वे जुल्म के शिकार हैं, फिर उन्हें हिंसा की ओर मोड़ दो। उनका मकसद एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना था जो धीरे धीरे देश के हर हिस्से में फैल जाए और जब समय आए तो ये सभी लोग साथ उठ खड़े हों और एक आतंकी संगठन के तौर पर सामने आए। इस पूरी घटना से एक बहुत खतरनाक सच्चाई सामने आई है कि कैसे सोशल मीडिया आज के समय में न केवल सूचना का जरिया है बल्कि एक ऐसा हथियार भी बन चुका है जिससे किसी की सोच को बदला जा सकता है।
ये आरोपी सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि इंटरनेट पर ऐसे कंटेंट देख रहे थे जो उन्हें शहीद बनने के लिए प्रेरित करता था। ये ऑडियो मैसेज, वीडियो क्लिप्स और पर्सनल चैट्स के जरिए धीरे धीरे दूसरे युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे थे। एटीएस को इनके पास से मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिजिटल पेमेंट स्कैनर जैसी कई चीजें मिली, जो ये बताती हैं कि ये लोग तकनीक का इस्तेमाल भी बखूबी जानते थे और इनका नेटवर्क सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि आर्थिक और तकनीकी मदद का भी था। जब इनसे पूछताछ की गई तो साफ कहा गया कि वे लोकतंत्र को नहीं मानते और मानते हैं कि सिर्फ शरीयत ही असली कानून है, ऐसा उन आरोपियों का कहना है। ये सोच सिर्फ चरमपंथ नहीं बल्कि आतंकवाद के दरवाजे तक ले जाती है। इससे ये साफ होता है कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो भारत की विविधता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते और उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कट्टरपंथ से जुड़े हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इस मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन एटीएस के अधिकारी मानते हैं कि यह अकेले 4 लोगों की साजिश नहीं थी। इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो देश के दूसरे हिस्सों में भी सक्रिय है। ऐसे नेटवर्क बहुत छुपकर काम करते हैं और उनका पता लगाना आसान नहीं होता, लेकिन इस कार्रवाई से कम ये तो साफ हो गया कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और आज कोई भी देश की एकता, अखंडता और संविधान के खिलाफ साजिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, जिस तरीके की कार्रवाई यूपी एटीएस द्वारा की गई है। अब इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और एटीएस ने उनकी रिमांड मांगी है ताकि उनसे और भी जानकारी निकाली जा सके। हो सकता है कि इनसे पूछताछ में और भी नए नाम सामने आए और भी गिरफ्तारियां हो, लेकिन अब जरूरी यह है कि समाज भी इस खतरे को समझे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के मन को भड़काया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, लोगों को ये समझना होगा ये केवल एक आतंकवाद से जुड़ा मामला नहीं है। ये दिखाता है कि विचारों के जरिए कैसे युवाओं को भटकाया जा सकता है। आखिर में ये घटना एक गहरी चेतावनी देती है कि अब आतंकवाद का चेहरा बदल चुका है। वो अब सरहद पार से नहीं आता, वो हमारे बीच भी पलता है, कभी एक पड़ोसी की शक्ल में, कभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए, कभी धार्मिक प्रवचन में। ये आतंक अब बंदूक लेकर नहीं आता, वह सोच के जहर के साथ आता है और इस सोच से लड़ने के लिए बंदूक नहीं बल्कि समाज को जागरूक होना होगा, लोगों को समझना होगा। शिक्षा, संवाद और विश्वास की जरूरत है। जिस तरह से इससे पहले देखा गया, बरेली में भी हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और तौकीर रजा के विवादित बयान के बाद शहर में तनाव फैलाने की साजिश सामने आई। ये साफ संकेत है कि कुछ तत्व प्रदेश में शांति और सौहार्द को चोट पहुंचाने पर तुले हैं। जैसे कि यूपी एटीएस ने उसमें कार्रवाई करी, इस मामले में भी कार्रवाई देखने को मिली थी। पुलिस और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में किया और इसके बाद तौकीर रजा और उनके करीबियों पर शिकंजा कसा गया, गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को भड़काने, धार्मिक आधार पर लोगों को उकसाने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने की हरकतों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इससे ये तो साबित होता है कि किस तरह से अब सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और अगर वो समाज में दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे या आतंक फैलाने के बारे में सोचेंगे तो उन पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब जब यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की साजिश में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है तो ये एक बड़ा संकेत बन जाता है कि एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही हैं वे आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो खुलेआम बयानबाजी हो या छुपकर कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश, एक साजिश। राज्य सरकार का संदेश साफ है कि किसी भी रूप में उकसावे, नफरत या आतंक को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई होगी। तौकीर रजा के मामले में भी यही देखा गया। ये दोनों घटनाएं मिलकर ये साबित करती हैं कि राज्य की नीति अब पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। फिलहाल तो योगी सरकार की एटीएस टीम ने वक्त रहते बड़ा कदम उठाकर एक गंभीर साजिश को नाकाम कर दिया है। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी से ये तो साफ है कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट मोड पर हैं और कोई भी देश विरोधी हरकत अब ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती। हालांकि अभी जांच शुरुआती दौर में है, आगे पूछताछ में क्या क्या खुलासे होंगे, कितने और लोग इस साजिश से जुड़े हो सकते हैं, ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। कोर्ट में केस चलेगा, सबूत पेश होंगे और फिर कानून अपना काम करेगा। अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।